उनको तो निश्चित इस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए। 500 किसान 1000 किसान तो सड़क पर उतरे हुए हैं, दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। क्या लगता है वो लोग पढ़े लिखे नहीं है? काहे नहीं बात उसकी बन रही है? नहीं, देखिए, बात नहीं बन रही है, यहाँ कारण है। क्या कारण है बताइए। और कारण क्या है कि सरकार ने बस फोन की दूरी बनाई हुई है, एक फोन की दूरी। तो आपकी कौन ऐसी मजबूरी है कि जिस किसान के हक में आपने कानून बनाया, जिस किसान के हक में आपने कहा कि इसकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, मैं वैसा कानून बना करके लाया हूँ, वो किसान आपकी बात 85 दिन में नहीं समझे। और किसान नहीं समझते हुए लगभग 200 से अधिक लोग जान गंवा दिए इस आंदोलन में। सरकार मुंह पर मुंह रख करके बैठी हुई है, ऐसे पट्टी लगा करके। तो बात यहाँ है कि ऊपर ऊपर राम राम, भीतर से कसाई काम। चिकित्सक की बात आपने पूछ लिया, मैं पूछता हूँ कि अगर कोई मरीज मेरे पास इलाज के लिए आ जाए, पेशेंट कोई, हाँ, पेशेंट, वही इंग्लिश में पेशेंट हो गया, मरीज अगर वापस आता है मेरे पास कि डॉक्टर साहब मुझे बीमारी है, मुझे पेट में दर्द है, मुझे बुखार है, मैं दवा उसको देता हूँ, दवा उसको देता हूँ, अगर उस दवा से उसकी बीमारी बढ़ जाती है, वो मरने लगता है, तो दवा उस पर रिएक्शन किया कि एक्शन किया, वो उसके लिए रिएक्शन आ रही है। सरकार उसी तरीक़ा से कह रही है कि किसानों के न्याय के लिए है, किसानों के विकास के लिए है, किसानों के हित में है। मैं कहता हूँ कि अगर किसानों के न्याय के लिए, किसानों के हित में है, तो किसान आंदोलन और मजबूत क्यों होते जा रहे हैं, लोग और उग्र क्यों होते जा रहे हैं, किसान आंदोलन इतना लंबा खींच क्यों रहा है? स्वाभाविक बात है, सरकार की मनसा में खोट है। ये जो नियम कानून बनाए गए हैं, ये नियम कानून सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को देख करके, अच्छे पूंजीपतियों को देख करके, उनके विकास के लिए नियम कानून बनाए गए। स्वाभाविक बात सोचिए, BSNL का अगर कोई ठेकेदारी लेगा, साधारण आदमी लेगा। एक 2011 में सर्वे हुआ जिसमें 26 करोड़ 3 लाख लोग का आंकड़ा मिलता है। आप भी देख लीजिएगा, 26 करोड़ 3 लाख लोग इस देश में कृषक थे, और जिनमें 12 करोड़ लोग वैसे कृषक हैं जो मलगुजारी पर लेकर के, मलगुजारी तो आप जान ही रहे हैं, बिहार के हैं, तो इतना समझ में आ रहा होगा कि मैंने तो वो मलगुजारी पे कौन लेता है? किसान है, लेकिन उसके पास अपना खेत नहीं है, तो वो दूसरे के पैसा दे करके लेता है, और साले साल लेता है, या अधिया बटैया लेता है, या तो आधा ले लेता है कि भैया हम खेती करेंगे, सब ऐसी करेंगे, आधा हम आपको देंगे। अब तो जब उसके पास एक ऑप्शन आ गया, देखिए बहुत लंबा इसका विश्लेषण हो सकता है, शॉर्ट में सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि अब उस व्यक्ति के पास 5 जिसका खेत है, उसको तो मान लीजिए कि सालों भर में पैसा देना होता, नहीं तो बटैया देना। अब तो यहाँ बात क्लियर हो गया कि 12 करोड़ उस समय के हिसाब से जो किसान है, उन लोगों को अगर कारपोरेट ये बिल प्रभावित होता है, तो कारपोरेट जगत के लोग उसको 5 साल 10 साल के लिए एडवांस पैसा दे देंगे और उससे बढ़ चढ़ के दे देंगे। तो ये 12 करोड़ लोग तो ऐसे ही चले गए, खत्म नहीं हुआ। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि बिना शर्त, आप क्या करें कि बिना शर्त कोई भी भंडारण करें, उसके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो, भंडारण तो उसने कर लिया। सरकार के पास आंकड़ा है क्या? आज सरकार के पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग कमेटी की व्यवस्था के माध्यम से ही सरकार के पास भंडारण होता था, यही है ना। तो इस भंडारण के माध्यम से जब कोरोना जैसा संकट आया, तो उसी भंडारण से सभी लोगों का जीविका चला। अब ये अगर भंडारण सरकार के पास तो रहेगा नहीं, क्योंकि आंकड़ा ही नहीं है आपके पास। आप अपने खरीदारी का लिमिट का बहाना बना देंगे, जैसे BSNL को आपने ध्वस्त कर दिया। BSNL की व्यवस्था चौपट है ना, एयर इंडिया की व्यवस्था को आप देख ही रहे हैं। मैंने किसी भी ऐसा, कौन ऐसा सेक्टर है, बैंकिंग ही नहीं, बहुत सारा अनेकों सेक्टर का आप उठा के देखिए, जिसको आपने
प्राइवेट के हाथ में देकर के आम लोगों का जेब से पैसा निकालने का सरकार है। मतलब आम लोग काफ़ी परेशान, हताश। अब देश के विकास के लिए देश की जनता ने आपको चुना है, युवाओं ने आपको हर हर मोदी करके वोट दिया था, हर हर मोदी, घर घर मोदी करके वोट दिया था। रोजगार आपने उसका छीन लिया, उसके साथ बड़ा ईमानदारी किया आपने। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप रानी के पेट से पैदा नहीं हुए? इस देश की जनता ने आपको मत दिया, वोट दिया और आपको दोबारा प्रचंड बहुमत से सरकार बना करके लाया है, तो अपने सेवा के लिए, अपने विकास के लिए लाया है। सोचिए, एक व्यक्ति अगर खाने के लिए सड़क पर दौड़ेगा, अब जब व्यक्ति सिर्फ अपना पेट भरने के लिए सड़क पर दौड़ेगा तो विकास की बात कहाँ से सोच पाएगा? आज वो तो भूखे मर रहा है, एक पेटे जगह भरने सोना में रखा हुआ है, एक परेशान जगह दाल भात रखा हुआ है, छूछे भात रखा हुआ है, नमक के भात रखा हुआ, क्या खाएगा? नमक भात सोना के पीछे दौड़ेगा। नहीं, नमक भात। तो इस देश की जनता को मजबूर किस तरीके से किया जाए, यही ये विधेयक है, यही ये कानून है। इसी के खिलाफ आंदोलन है। ये किसान इसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं किसानों का। सरकार को चाहिए कि इस अधिनियम को संशोधित कर ले या वापस ले, किसानों को कैसे भी समझाए इस मुद्दे पर, उनको विश्वास मिले, इस आंदोलन को समाप्त करे, इस काले कानून को वापस ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो जागरूक जनता पार्टी गांव-गांव में जाएगी। चूंकि चूंकि बिहार में बड़े पट्टा वाले, अधिक जमीन वाले किसान नहीं है। किसान आपको ऐसे भी पता है कि बिहार में बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो भूखमरी लाचारी है और सबको लग गई कुर्सी की बीमारी है। क्या नाम बस है? डॉक्टर मिथिलेश चौबे उर्फ डॉक्टर मिथिलेश बिहारी भारती मेरा नाम हुआ है। मिथिलेश चौबे का कहना है कि इंसान, जनता सोना नहीं खाती है, चावल गेहूं खाती है, भूख लगा रहे तो नमक भात भी खाती है। कहना सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी इनके साथ हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या है कि लोग सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, डटे हुए हैं, लेकिन उनकी बातों को सरकार नहीं मान रही है। इन्हीं मांगों को लेकर दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हुए और आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बात उसकी बनती नहीं दिख रही है। हमारी ये खबर आपको कैसा लगा? फेसबुक पेज पे देख रहे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब चैनल पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।